मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। बच्चों, यह उम्मीद है हर शाम सुहानी होगी, तरक्की की कहानी भी बनेगी। हिम्मत और लगन जिसमें भी होगी, उसी के प्रयास की निशानी बनेगी। हिम्मत बनाए रखिए। बच्चों, आज हम तीसरे चैप्टर वृत्त के 3.1 का तीसरा और चौथा सवाल हल करने जा रहे हैं। तो आप देखते हैं कि सवाल में क्या है और हमें क्या ज्ञात करना है या सिद्ध करना है। तीसरा सवाल है, आकृति दी हुई है, डायग्राम दिया हुआ है। रेख आर्यम और रेख आर्यन ओ केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखाखंड है। तो सिद्ध कीजिए कि रेख ओ आर कोण यम आर यन और कोण यम आर यन और यम ओ यन दोनों कोणों की समद्विभाजक है। अर्थात हमें क्या है कि यह रेखा ओ आर इन दोनों कोणों को विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, दो समान भागों में बांटती है। ये अगर हम ये सिद्ध कर दें कि ये कोण सर्वांग सम इस कोण के और यह कोण सर्वांग सम इस कोण के, तो हम कह सकेंगे कि ओ आर ये दोनों कोणों की समद्विभाजक है। तो इसे सिद्ध करने के लिए बच्चे पहले थोड़ा सा फटाफट हम डायग्राम देख लेते हैं कि क्या है। ये दोनों स्पर्श रेखाखंड है और हमने अभी पढ़ा कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं सर्वांग सम होती हैं और यह त्रिज्या और यह स्पर्श रेखा इस पर लंब है और ये इस पर भी लंब है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये दोनों कोण यानी यह कोण और ये दोनों कोण आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। जब ये सर्वांग सम हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि वो आर क्या है, इन दोनों कोणों का समद्विभाजक है। तो चलो हम अपना सवाल हल करते हैं। जैसे कि आकृति में दी है, हम दो त्रिभुजों की तुलना करेंगे। त्रिभुज आर एम ओ और त्रिभुज आर एन ओ में, त्रिभुज आर एम ओ और त्रिभुज आर एन ओ में कोण आर एन ओ बराबर 90 अंश। स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय द्वारा लंब है उस पर, जैसा दिखाया आपको। और कर्ण ओ आर वो क्या है, सर्वांग सम ओ आर के, क्योंकि वो सामान्य है, दोनों ही त्रिभुजों में है सामान्य भुजा। और भुजा ओ एम बराबर है ओ एन की, क्यों, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए त्रिभुज आर एम ओ सर्वांग सम त्रिभुज आर एन ओ कर्ण भुजा प्रमेय के द्वारा, यानी ये 90 अंश उसके समभुज भुजा कर्ण ये सर्वांग सम है और ये त्रिज्या सर्वांग सम इस त्रिज्या के, यानी कि कर्ण और एक भुजा और ये समकोण है इसलिए ये कर्ण है। कर्ण भुजा प्रमेय के द्वारा ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध होते हैं। आपको ये डायग्राम बनाना है। इसलिए कोण यम ओ आर सर्वांग सम कोण एन ओ आर, यम ओ आर सर्वांग सम एन ओ आर, ये हो गए ना, ये सर्वांग सम इस कोण के। और तथा यम आर ओ यह कोण सर्वांग सम इस कोण यम आर ओ और एन आर ओ दोनों कोण सर्वांग सम हो गए। क्यों सर्वांग सम, दोनों कोणों को हमने बता दिया, दोनों कोण सर्वांग सम है। क्यों, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण, इसलिए रेख ओ आर यह कोण एम आर एन तथा कोण एम ओ एन दोनों कोणों की समद्विभाजक है, सिद्ध होता है। दो त्रिभुजों को हमने दिखा दिया। चलो चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या है, 4.5 सेंटीमीटर 3.1 का चौथा सवाल। 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर हैं। हमें ये दिया है कि ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं। उन स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, कारण सहित लिखिए। हमें यम से यन तक की दूरी निकालनी है, बतानी है कि कितनी होगी। हमें दिया क्या है, CD एक स्पर्श रेखा है और AB स्पर्श रेखा है और ये समांतर भी हैं। अब हम इस सवाल को हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या सवाल, माना ओ केंद्र वाले वृत्त में स्पर्श रेखाएं AB और CD हैं
और वो क्रमशः बिंदु यम और एन वृत्त को स्पर्श करती हैं। अब हमें क्या देखना है आगे, रेख ओ एम रेख ओ एन हमने खींच लिया, ओ एम और ओ एन को मिला दिया, आकृति में नहीं है तो हमने मिला दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ओ एन खींचा, बिंदु ओ से रेखा एक्स वाई समांतर रेखा ए बी खींचा, बिंदु ओ से ए बी समांतर सी डी दिया हुआ है और ये स्पर्श रेखा है, ये भी दिया है। हम क्या करते हैं, ओ से जाने वाली एक और रेखा खींचते हैं ए बी के समांतर, जो ए बी के समांतर हो। ठीक है, अब आगे ए बी समांतर सी डी है, ए बी समांतर सी डी है और हमने रचना की एक्स वाई समांतर ए बी के, अर्थात क्या, ए बी, ये तीनों भुजाएं आपस में समांतर होगी क्योंकि ए बी समांतर सी डी के है, ए बी समांतर एक्स वाई के रचना द्वारा, इसलिए ए बी सी डी भी समांतर हो जाएगी एक्स वाई की, यानी तीनों भुजाएं आपस में समांतर हो गई। समांतर ए बी के, रेखा ए बी समांतर एक्स वाई और रेखा सी डी, यानी तीनों, आप ध्यान से देखो, तीनों रेखाएं समांतर हो गई। ये हमारा हो गया कथन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, इसलिए त्रिभुज कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एन सी बराबर 90 स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय द्वारा, ओ एम ए ये 90 हो गया और दूसरा कोण है ओ एन सी ये भी 90 हो गया, ये भी 90 ए भी 90, दोनों स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यदि रेखा ए बी समांतर रेखा एक्स वाई, ए बी समांतर रेखा एक्स वाई और एम ओ तिर्यक रेखा हो तो एम ओ, यानी हमें क्या करना है, ए बी और ये दोनों समांतर और ये अगर उसकी तिर्यक रेखा होती है तब ये दोनों कोण अंतःकोण होते हैं, ये दोनों कोण अंतःकोण होते हैं। चलो आगे लिखते हैं हम इसको, तिर्यक रेखा हो तो कोण ओ एम ए और कोण एम ओ एक्स, यानी ये दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश। क्यों, अंतःकोण प्रमेय। लेकिन ओ एम हमने पहले बता दिया 90 अंश है, तो 90 प्लस एम ओ एक्स बराबर 180, हमने इसका मान रखा ओ एम ए का 90 और प्लस कोण एम ओ एक्स बराबर 180, इसलिए हमें एम ओ एक्स कितना मिला, ये भी हमें 90 मिल गया, ये भी हमें 90 मिल गया। इसी प्रकार हम एन ओ एक्स यानी कि यह कोण तो 90 मिला ही, अब इस कोण को भी हम इसी प्रकार 90 निकाल लेंगे इस अंतःकोण प्रमेय द्वारा। इस तरह से हम एक बार ही निकालेंगे और कह देंगे इसी प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं कि कोण एन ओ एक्स भी 90 अंश 90। अब हम दोनों कोणों को देखेंगे, यानी कौन सी, इस रेखा पर बने कौन कौन से कोण, एम ओ एक्स और एन ओ एक्स, एम ओ एक्स और एन ओ एक्स बराबर 180, 90 और 90 हमने निकाल लिया है। ठीक है, 90 और 90, यहाँ पे हमने इसको देखा 90 है और एम ओ एक्स भी 90 है, यहाँ पर एम ओ एक्स और एन ओ एक्स दोनों 90 है, तो दोनों का योगफल 180 होता है, यानी कि कोण एम ओ एक्स और एन ओ एक्स संलग्न कोण है और संपूरक भी है, यानी कि एक साथ जुड़े हुए भी हैं और संपूरक भी हैं। संपूरक यानी 180 है, इसका मतलब क्या कि ये रेखीय युगल कोण है। ये क्या है, एम ओ एक्स तथा एन ओ एक्स एक रेखीय युगल कोण बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि किरण ओ एम और किरण ओ एन परस्पर विपरीत है, किरणें हैं परस्पर विपरीत, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है और इन पर दो कोण बनते हैं, कौन कौन से, एम ओ एक्स और एन ओ एक्स, ये दोनों, और 90 90 180 हो जाते हैं, यानी कि ये संलग्न यानी जुड़े हुए कोण भी हैं और ये संपूरक भी हैं, अर्थात ये रेखीय युगल कोण है। और इसका मतलब ये होता है कि बिंदु एम ओ एन एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा पर स्थित, यानी ये एक ही रेखा है, अर्थात यम से यन तक की दूरी क्या है, यम से यन तक की दूरी, ये पूरी रेखा एक ही रेखा है, वही हमें सिद्ध करना था। बिंदु ओ यम एन एक रेखी है, रेख यम एन यह स्पर्श रेखाएं ए बी व सी डी के बीच की दूरी है, टोटल ये अब हमने बता दिया कि एक ही रेखा है,
तो यम से यन तक की दूरी अर्थात स्पर्श रेखा AB और स्पर्श रेखा CD के बीच की दूरी है। और ये इनकी दूरी हमें पता है कि यम एन बराबर क्या है, यम ओ प्लस ओ एन। और हम जानते हैं कि ओ केंद्र है, इसका मतलब कि ये भी त्रिज्या हुई और ये भी त्रिज्या हुई। तो आप लिख सकते हो यम एन बराबर एम ओ प्लस ओ एन, यानी आर प्लस आर, यानी कि 2 गुणे त्रिज्या अर्थात यम एन 4.5 हमें दिया हुआ है सवाल में, 4 सेंटीमीटर हम लिख देंगे। और कितना हुआ, 4.5 इंटू 2 = 9। और हम अपना उत्तर क्लियर लिख देंगे कि अतः स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, 9 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ बच्चों? तो हमें क्या करना था, हमें एक समांतर रेखा लेनी थी और उसे तीनों समांतर रेखाओं आपस में सभी समांतर ये सिद्ध करना था। इसके बाद इस कोण पर बनने वाले, इस भुजा पर MN पर बनने वाले 2 कोण को संपूरक सिद्ध करना था। और फिर बताना था ये एक रेखीय है, एक ही रेखा है, अर्थात यम से यन तक की एक ही रेखा, जो कि हमारी 2 स्पर्श रेखा खंडों की दूरी होगी। और ये दोनों क्या है, 2 त्रिज्याएं हैं और हमें त्रिज्या पता है, अर्थात हमने यह दूरी निकाल ली। मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आया होगा। आप इसे हल कीजिएगा। 3.1 के 4 सवाल हमने कंप्लीट किए। अब हम प्रमेय करेंगे और इसके बाद 3.2 करेंगे। आप अच्छी तरह से इसका अभ्यास करते रहिए, लिखकर, समझकर, क्योंकि लिख कर ही करोगे तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। आप अभ्यास करते रहिए और तब तक खुद को प्रेरित करते रहिए, गणित को लिखकर, समझकर पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।